नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे स्वास्थ्य को बताएगी, आपकी व्यवहारिक स्थिति को बताएगी, आपके धन के स्रोतों को बताएगी। ये तीनों पर्वों पर ये रेखाएं माइनस रेखाएं, राहु रेखाएं विराजमान हैं। यानी कुल मिलाकर इस समय आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक स्थिति को मजबूत रख के चलना है, अपने व्यवहार में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी प्रकार का एग्रेशन नहीं लेना है। साथ ही साथ धन की स्थिति भी वर्तमान में मजबूत नहीं है। मैं बात करता हूं आपकी शनि यहाँ आपकी अनामिका उंगली के बारे में। अनामिका उंगली जीवन के अंदर आप राजनीतिक क्षेत्र में क्या लाभ प्राप्त करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपका स्वभाव नरम गरम कैसा रहता है, आपको क्या बीपी जैसे रोग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्तमान की स्थिति के हिसाब से आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। व्यवहार के अंदर क्रोध ला करके, गुस्सा ला करके, नकारात्मकता लेकर के किसी भी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में आप नुकसान ले सकते हैं। ऐसे सब यहाँ रेखाएं हैं जो आपको वर्तमान में कोई विशेष सम्मान नहीं दिला रही हैं। शनि की उंगली जो आपके स्वास्थ्य को बताएगी, साथ ही साथ धन की मजबूत स्थितियों के लिए बताएगी। ये स्थितियां यहाँ पर बहुत ही अच्छी नहीं हैं। यानी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपने गलत डिसीजन से लगातार धन का नुकसान कर लेता है। कभी कभी किसी के बहकावे में आकर के अपना धन दूसरों को दे देता है और उस धन को दूसरे लेकर के देते नहीं हैं। कई बार व्यक्ति अपने आप ही अनावश्यक रूप से बहुत खर्चीले स्वभाव का होकर के अपने धन पर इस समय वर्तमान में आरी का रूप लेकर के बैठा है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी आपकी चौथी उंगली, यानी कुल मिलाकर आपके बृहस्पति की उंगली जो आपको संतान सुख दिलाएगी, पत्नी सुख दिलाएगी। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ पूजा पाठ के प्रति कोई अभी आपकी ज़्यादा विशेष रुचि नहीं है, साथ ही साथ संतान से सुख प्राप्ति का योग नहीं दिखाई देता। और पत्नी और या प्रेमिका अगर इस समय आपके जीवन में है तो उसके साथ कटु संबंध आपके वर्तमान में बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व आपकी फाइनेंशियल स्थिति को, वर्तमान को और भविष्य में कैसी स्थिति होने वाली है उनके लिए काफ़ी कुछ जाना जाता है। बुध पर्वत पर यहाँ खड़ी हुई रेखाओं के साथ साथ नेगेटिव रेखाएं भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर स्क्रैचित रेखाएं बहुत सारी बिखरा करके चली है। यानी बुध पर्वत पूरी तरीके से इस तरीके का प्रभावित है, जैसा मैंने ऊपर बोला कि आप अपने धन पर स्वयं ही ग्रहण न लगा लें, स्वयं ही खर्चे के कारण न बन जाएं। ऐसी स्थितियां हैं जो यहाँ पर बिल्कुल धन के आगमन पर एकदम ग्रहण लगाए हुए बैठी है। यानी धन की स्थिति बिल्कुल भी यहाँ पर मजबूत नहीं है। बात करता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में, इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व राज्य सरकार से संबंधित नौकरी, साथ ही साथ आपको राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ, उन क्षेत्रों पर किस प्रकार से आप काम करेंगे, इस तरह की माइनस पॉजिटिव काफ़ी रेखाएं आपस में उलझ करके चलें। व्यक्ति के जीवन में कई बार व्यक्ति को नौकरी परिवर्तन करनी पड़ती है, भाग दौड़ ज़्यादा करता है, फलित कम मिलता है, तो लाभ कम मिलता है। इस प्रकार के संकेत। यहाँ भाग्य पर्व को देखिएगा। भाग्य पर्व अभी आपका कोई विशेष रूप से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर यदि बात करता हूँ तो एक भाग्य पर्व की रेखा थोड़ा बृहस्पति पर्व को जरूर गई है, बाकी जो खड़ी हुई रेखा शनि पर्व की तरफ खड़ी होनी चाहिए वो कोई मजबूत रेखा नहीं। यानी कुल मिलाकर वर्तमान में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ये हमेशा के लिए नहीं है, ये अब की रेखाएँ हैं, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर शनि पर्व के बाद देखिएगा आपका पर्वत है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व आपकी इच्छाओं को दिखाता है, आपको संतान सुख को, आपको राज्य सरकार की नौकरी, आपका लग्जरियस जीवन, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। आपके द्वारा अपने लग्जरियस जीवन आपने नहीं बनाया, यहाँ पर बस कर्म करने की इच्छा है, उनसे अभी आपको लाभ स्रोत नहीं प्राप्त हो रहे हैं। हृदय रेखा को देखिएगा। हृदय रेखा बहुत सारी कटी फटी रेखाओं से पीड़ित है। इस प्रकार की कटी फटी रेखाएं ऊपर नीचे ड्रॉप के लगना, साथ ही साथ छोटे छोटे दीप बन करके जाना, स्वास्थ्य की खराबी के पूर्ण संकेत। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ मन पर आपको कंट्रोल रखना है, किसी प्रकार का क्रोध ना करें। प्रेम संबंधों में तनाव के पूरे संकेत और स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व पर कई प्रकार के एक्स जैसे चिन्ह, नक्षत्र जैसे चिन्ह अंदर की तरफ बने हुए हैं। यानी कि जो आपके स्वास्थ्य के प्रति संकेत, स्वास्थ्य खराब के संकेत, साहस का गिर जाना, मानसिक टेंशन होना, जमीन जायदाद ना खरीद पाना,
किसी प्रकार का धोखा होना, ऐसे बहुत सारे संकेत, साथ ही साथ साहसिक रूप से काम ना कर पाना, ऐसे बहुत सारे संकेत आपकी रेखा से दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ बात करता हूँ आपकी रेखा की, जिसको बोलते हैं आपकी बुद्धि रेखा। शुरू में ये रेखा बहुत ज़्यादा काट फूट करके चलती है, यानी जिस प्रकार से मैं दिखला रहा हूँ ऐसी नहीं है। आप देखें तो देखिए इसमें बहुत सारी काट फीट करने वाली रेखाएं हैं। शुरू में देखिए छोटी छोटी ड्रॉप करके टूट करके आपकी रेखा चलती है। इस तरह से टूट टूट कर चलती हैं जब रेखाएं, तो व्यक्ति अपनी योजना को सही तरीके से स्वरूप नहीं दे पाता है। यानी वर्तमान की स्थिति में ये बहुत आगे तक नहीं बोला जाता हस्तरेखा में। वर्तमान की स्थिति में आप न सही डिसीजन ले पा रहे हैं, न ही अपने आप को एक जगह रुकाव कर पा रहे हैं, ठहराव कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मन के अंदर अशांति छाई हुई है। मंगल द्वितीय पर्वत पर इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं हो जाए, अगर व्यक्ति का प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें तलाक की स्थिति के सामना करना पड़ जाए, पत्नी के साथ झगड़े झंझट हो जाए, किसी प्रकार का मुकदमे का सामना ना हो जाए, इन चीज़ों से भी आपको बच करके चलना है। आइए आपके चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत जो आपको बताएगा आपकी मानसिक स्थितियों के लिए। यहाँ पर आपकी अगर रिंक वाला हाथ होता तो उसके अंदर बहुत सारे क्रॉस आपके मेरे सामने आ जाते। इतने सारे काट कटने वाली रेखाएं, जहाँ ये दूसरी रेखाएं नीचे से निकल रही हैं, थोड़ा सा संबंध ध्यान रखिएगा, गलत लोगों से उठपैठ को बचिएगा। हाँ बिल्कुल रेखाएं खड़ी हैं, आप चाह रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं मन के अंदर चल रही हैं, लेकिन मानसिक डिप्रेशन आपको इस समय पूरी तरीके से फंसाए हुए है। इससे आपको बचना होगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को रक्त के रोग बहुत प्रभावित करते हैं। आपकी हृदय रेखा ने भी बताया, आपकी बुद्धि रेखा ने भी बताया, आपके चंद्र पर्वत ने भी बताया, रक्त रोगों से आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। इसलिए अपनी नियमित जांच करा करके रखिएगा। यहाँ बात करता हूँ आपके पास में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये डबलिंग सा करने वाली शुरू में रेखा, कुल मिलाकर किसी भी तरीके से आपका भाग्य का स्रोत दूसरे स्रोतों से बनता रहेगा। कभी पीछे माता पिता खड़े हो जाते हैं, कभी कोई और लोग खड़े हो जाते हैं। चंद्र पर्वत से रेखा का भाग्य रेखा के साथ संबंध है। भागदौड़ भी काफ़ी कराएगा, दूर यात्रा भी करा सकता है आपको। तो ये उस तरह की स्थिति है जिनमें ये सब कुछ है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस भाग्य रेखा के पर्व के पास में काफ़ी सारी रेखाएं, राहु रेखाएं भी एक दूसरे को काट करके चलती है। बड़े बड़े एक्स के चिन्ह भी बनते हैं जो इस समय पूरी तरह से आपकी आजमाइश ले रहे हैं आपके भाग्य की। तो यहाँ अच्छी भाग्य रेखा का संपर्क नहीं हुआ। यहाँ से ही एक रेखा निकल करके जा रही है, इसमें से सीधा सीधा मस्तिष्क रेखा की तरफ और आगे की तरफ भी जा रही हैं। अभी उनके स्वरूप को आगे तक पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। किस समय तक कहाँ पर आपको क्या फ़ायदा लाभ नुकसान मिलने वाला है ये आपको बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर भाग्य रेखाएं हैं हाथ में जो आपको कहीं ना कहीं से धन के आगमन लगातार दिलाती रहेंगी। अभी दीप जैसी स्थितियाँ लगातार बनने के लिए उतावली हैं। मैं चाहूँगा वो दीप जैसी स्थिति ना बने तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपके जीवन भर के लिए संघर्ष पैदा कर देंगी। तो अभी मैं हाथ शस्त्ररेखा को 3 से 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। मैं बात करता हूँ आपके पास में मंगल रेखा की। निम्न मंगल रेखा है, बहुत हल्की है, मजबूती के साथ नहीं है, इसका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा साहस के रूप में। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा साहसिक नहीं है। यहाँ शुक्र पर्व को देखेगा। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों को दिलाने वाला पर्व होता है। संसाधन जहाँ तक सवाल है, आपके हिसाब से जो संसाधन है वो आपकी अर्निंग के हिसाब से मुझे नहीं लगते। यहाँ पर संसाधन जो है वो एक तरह से चटक भरी रेखाओं के साथ हैं, बहुत लालिमा लिए हाथ है, बहुत संघर्ष चल रहा है संसाधनों को प्राप्त करने का। ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति को कभी कभी जहाँ आयु रेखा के भाग्य रेखा के साथ संपर्क बनाती हैं तो विदेश का निवास करा देती है। भागदौड़ करने की बहुत सारी रेखाएं हाथ के अंदर हैं, उसके लिए आप तैयार हैं और उसमें आपको वर्तमान में आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और पूरी तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर ये पैतृक संपत्ति से जाके मिली, यानी पैतृक संपत्ति मिलती है, बुढ़ापा सुखी होता है और कुल मिलाकर एज 78 वर्ष बनती है। तो यहाँ 78 वर्ष की आयु और यहाँ संतान रेखाएं आपके हिसाब से दिखाई नहीं पड़ती, यानी संतान रेखा पत्नी के हाथ से ही आप देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ आपके हाथ को एक पढ़ने का स्वरूप पढ़ा मैंने तो पहले। अब मैं आपको मजबूती से यहाँ बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? एनी हेल्थ इश्यूज आई शुड बी केयरफुल अबाउट। चंद्र पर्वत बहुत ज्यादा पीड़ित, हृदय रेखा पर दीप जैसी स्थितियां,
बुद्धि रेखा का बहुत ज़्यादा प्रभावित होना, निम्न मंगल पर्व का दबा होना। कुल मिलाकर ब्लड से संबंधित जितने भी टेस्ट होते हैं उनको कृपया करके करा लीजिए। काफ़ी रोगों के इंडिकेशंस यहाँ मुझे वर्तमान की एज पर मिल रहे हैं, तो इसमें आपको अपना ज़रा ध्यान रखना होगा। यहाँ काफ़ी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली रेखाएं दिखलाई देती हैं। विल आई हैव ए गुड मैरिटल लाइफ, जहाँ तक बृहस्पति की उंगली को देखा उस पर काटने वाली रेखा है। मंगल सेकंड पर्व को रेखा, उस पर कुछ माइनर रेखाएं, झगड़े झंझट मुकदमा, और हृदय रेखा काफ़ी प्रभावित हुई है। यानी कुल मिलाकर मैरिटल लाइफ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले हमको भेजिए, पत्री की भेजिए, और उसके बाद कुंडली मिलान करके अगर विवाह नहीं हुआ है तो कीजिएगा, वरना बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। कैन मी टेल मी अबाउट माई कैरियर, हाउ विल आई डू कैरियर वाइज। देखिए अभी कैरियर वाइज बहुत सारी राहु रेखा यहाँ पर काट रही हैं। जहाँ आपका 31वां वर्ष है, उसके बाद 31वें वर्ष में, फिर 34वें वर्ष में, फिर 38-39वें वर्ष में राहु रेखाएं काटती चली जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर ये और ये आपका यहाँ 34वां वर्ष, 31 के बाद 34 के बाद 38, यानी कैरियर वाइज काफ़ी उलटफेर का सामना अभी मुझे लग रहा है। बार बार कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी जॉब का परिवर्तन करना पड़ जाए। हाउ कंफर्टेबल विल आई बी फाइनेंशियली। देखिए यहाँ जहाँ तक स्थिति है अभी तो बहुत संघर्षरत है। 3-4 साल तक तो मैं समझता हूँ संघर्ष आपके जीवन में है। बहुत आगे तक के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म पत्री मुझे दिखलानी होगी, उसके अनुसार मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों को बता दूंगा। अभी आपके जीवन के अंदर संघर्ष है और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन पर आपको ध्यान करना होगा। प्लीज़ टॉक अबाउट माई कैरियर इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बनाना मुझे अधिकार नहीं है, मुझे किसी को डराने का मेरा काम नहीं है। यहाँ अभी आपके जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष का मतलब कोई बुरी बात नहीं होता है। जीवन में संघर्ष सभी के साथ में है। अभी हो सकता है नौकरी परिवर्तन परेशान करे, स्वास्थ्य परेशान करे, ऐसी स्थितियाँ आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो लॉन्ग टर्म में अभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आपके समय में इस समय संघर्ष है। What should I do or changes I should make to live a better life which will improve me as a person। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बहुत आंखों में ऐसी रेखाएं बनती देखी, उन पर चतुर्भुज आ गए, उन पर अच्छी रेखाएं बन गई, जीवन उज्जवल हो गया। लेकिन जब खराब समय होता है तो ना तो आदमी पूजा पाठ करता है और ना ही किसी की मानता है। आप मानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको पूजा पाठ तो मजबूत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रोग, परिवार से टकराव, घरवाली से झगड़ा झंझट से, संतान का ना होना, देरी से होना, बहुत सारे संकेत अशुभ मुझे मिले हैं हाथ में। इसके लिए मैं जरूर चाहूँगा आपका जीवन सुचारू रूप से बन जाए। आज से ही अपने जीवन में प्रतिदिन आप हनुमान अष्टक 3 बार पढ़ें, या हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तीनों पढ़ें। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, तीनों चीज़ रोजाना पढ़नी है आपको। अगर आप चाहते हैं मुझे रोग परेशान न करे, मेरी रुकावटी नौकरी मिलाए, तो तीनों पढ़िए। साथ में पढ़िए आप भगवान शंकर का रुद्राष्टकम, हो सके तो आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के कम से कम सोमवार को उनके शिव परिवार का स्नान कराएं। इतना करिए, फिर देखिए मानसिक मजबूती भी बढ़ेगी, नेगेटिविटी को आप भूल जाएंगे, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, और आप कोई भी अंगूठी ना पहने कृपया करके। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।